जी हाँ छात्रों, कक्षा आपका 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का देखिए आपका यहाँ पे 4 नवंबर का हिंदी का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर कर लिया तो पूरे के पूरे आप यहाँ पे देखिए 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे और यहाँ पे हिंदी के पेपर में आप गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा पेपर और देखिए इसका मैं आपको प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का सलूशन भी इस वीडियो पर प्रोवाइड करूंगा। पूरे क्वेश्चन के आंसर मेरे पास है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर में बात करें तो आपको इसमें देखिए क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, देखिए कुछ आपके निर्देश दिए हैं तो 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निर्देश आपका सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इसके साथ देखिए आपके सभी क्वेश्चन के अंक उसके सम्मुख आपका अंकित है। आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के आपके आंसर पर। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है ललहद किस भाषा की कवियत्री है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें जो है आंसर ऑप्शन की बात करें, देखिए आपका ब्रज भाषा, अवधी, कश्मीरी या फिर देखिए आपको इसमें हिंदी दिया है। तो 6 नंबर के देखिए आपको इसमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर कश्मीरी करना है। ठीक है, सा नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा। कॉपी पर लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए कबीर की रचना का नाम है। ऑप्शन में देखिए पद्मावत, गीतावली, सूरसागर और आपका बीजक। तो अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो कबीर की रचना आप जानते हैं, है ना, साखी, सबद और रामायणी, ये इसमें 3 आते हैं और किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपका आता है आपका बीजक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे तीसरा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम की परिभाषा है, देखिए किसकी है आपको बताना पड़ेगा। देखिए तो आपको इसमें आंसर क्या कर देना है, यहां पर आपको जो आंसर रसात्मकम वाक्यम काव्यम है ना, रसयुक्त वाक्य काव्य है, ये आपका जो परिभाषा है किसका है, आचार्य विश्वनाथ का है। ठीक है, तो आंसर आपको देखिए आ नंबर करना है। इसके बाद देखो आपका चौथा क्वेश्चन, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। ऑप्शन में देखो कबूतर, मैना, गौरैया, कौवा, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें 4 ऑप्शन में देखिए सलीम अली के जीवन को कौन सा यहाँ पे देखिए जीवन की दशा बदल दिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करना है आंसर आपका हो जाएगा देखिए आपका मैना, इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 5वां आता है पंचतंत्र में समास है। अब देखिए पंचतंत्र आपको समास के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो द्विगु आपका होता है संख्यावाची होता है, द्वंद्व जैसे आपका देखिए दोनों पद प्रधान हो, माता और पिता, तत्पुरुष में देखिए आपके कारक चिन्ह होते हैं, अव्यय में देखिए आपका अव्यय होता है। अब पंच में देखिए आपको इसमें जो है पंच यानी क्या है आपका संख्यावाची है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका द्विगु आ जाएगा। अभी मैं आपको सभी के आंसर दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया गया है, राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया। अब देखिए ऑप्शन में चीनी, दूध, मक्खन और आपका सब्जी दिया है। इसमें अगर मैं 6वें का आंसर करूं तो 6वें का आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका दूध होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका दूसरा आता है, इसमें आपको 6 नंबर के देखने क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कबीर रसखान बार बार डैश डैश में जन्म लेना चाहते हैं। देखिए ब्रजभूमि में, आपका काशी में। तो आपको जो पहले का यहाँ पे आंसर कर देना है, यहाँ पे आंसर कहाँ पे लेना चाहते हैं, देखिए आपका यहाँ पे जन्म, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्रजभूमि। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो मैं आपको आंसर भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरा लिखित आंसर है। चलिए पहले मैं आपको इसमें आंसर दिखा देता हूँ किसका, आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के, तो आपका आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा। पहले का आंसर कश्मीरी, दूसरे का बीजक, तीसरे का आचार्य विश्वनाथ, चौथी का आंसर आपका मैना, 5वें का आंसर तत्पुरुष समास और आपका 6ठे का आंसर दूध। ठीक है, इसके बाद आपका स्थान आते हैं। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया। आपका इसमें क्या होगा, ब्रजभूमि। दूसरा काली लहर कल्पना, काली पंक्ति में आपका अलंकार है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, क वर्ण का बार बार आवृत्ति हुआ है, का इसमें भी है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है। यानी काली आपका जो है ना, इसमें जब आपका एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको आंसर इसमें क्या करना है, आपका इसमें अनुप्रास हो जाएगा। तीसरा देखिए वीर रस का स्थायी भाव डैश डैश, देखिए रति है या फिर आपका उत्साह है। तो आपको इसमें देखिए आंसर जो कर देना है आपको यहाँ पे, आपका इसमें
यहाँ पे वेद रस का आंसर आपको देखिए इसमें उत्साह करना है, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। चौथा देखिए तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को कहते थे, देखिए खोटी, और इसके साथ देखिए आपका जग। तो आपको अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको इसमें आंसर देखिए आपको इसमें खोटी कर देना है, ठीक है। पांचवा देखिए वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं। अब आरंभ में एक लगता है, एक अंत में लगता है। जो अंत में लगेगा उसे प्रत्यय बोलेंगे, और जो यहाँ पे आरंभ यानी पहले लगेगा शब्द के उसे बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। तो आप आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, वीडियो अच्छी लगे, दिल से वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छठवां देखिए क्या दिया है, नानी के मन में डैश डैश की आज़ादी के प्रति जुनून था, स्वयं या फिर आपका देश। अब देखिए किसी के मन में आपका जो होता है ना, तो यहाँ पे स्वयं के प्रति जुनून बहुत कम होता है, हमें देश के प्रति जुनून होना बहुत जरूरी है। तो आपको आंसर इसमें क्या करना है, आपका देश कर देना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें आएगा सत्य और असत्य वाले। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका जो है इससे पूछा गया है, देखिए कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। तो आपको बताना क्या सत्य है कि नहीं है, कि कैदी और कोकिला के यहाँ पे कवि सुमित्रानंद पंत हैं। तो देखिए आपको ये इनके नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें असत्य करना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, रस के क्या आपके 4 अंग होते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल आपके 4 अंग। यहाँ पे देखिए अगर रस के अगर भेद पूछता तो भेद आपके 4 होते हैं, ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन अगर कोई भेद पूछे तो आपका 10 भेद है। कितने भेद हैं, वैसे मेन रूप से 9 मानी जाती है। इसमें आपका हास्य होता है, वीर रस होता है ना, ठीक है। तो आपको ये सब, आपको जितने भी रस आपके होते हैं तो ये आपके अद्भुत हो गया, जितने आप शांत हो गया, तो ये आपके टोटल कितने आपका वात्सल्य सहित आपका जो है इसमें 10 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, क्या आपका सत्य है। तो बिल्कुल आपका जिसकी आपको इसमें सत्य लगाना है। चौथा देखिए, जाबिर हुसैन का जन्म क्या बिहार में हुआ था। तो देखिए आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हाथ का तत्सम क्या आपका हस्त होता है। तो देखिए तत्सम बिल्कुल आपका संस्कृत के शब्द होते हैं, तो हस्त आपका देखिए संस्कृत का ही शब्द है, इसलिए आपका ये भी सत्य हो जाएगा, है ना। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता है क्या। तो देखिए विभीषिका आपका जो है ना, इसका आपका आंसर बिल्कुल आपका भयंकरता ही होता है, तो आपको आंसर इसमें भी आपको सत्य करना है। अगर आप इसका आंसर की बात करो, चलिए आपको देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। ये रहा देखिए आपको इसमें आंसर, सत्य असत वाले का आंसर आपको देखिए पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरा का, और चौथा और पांचवा, और आपका ये छठवां, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सही जोड़ी के आंसर। चलिए सही जोड़ी के आंसर हम पहले आपको यहाँ पे पेपर दिखा देते हैं। इसमें देखिए आप, ये रहा आपका सही जोड़ी, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें स्तंभ को आपको मिलाना है। स्तंभ को कैसे मिलाएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए स्तंभ आ को स्तंभ ब से मिलाना है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम श्री दिया है। तो ग्राम श्री को आपको कहाँ मिलाना है, आपको इसको मिलाना है यहाँ पर देखिए आपका ये रतन से, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए उसे क्या कहते हैं, आपका अलंकार कहते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये किसने लिखा था, तो आपका हरिशंकर परसाई ने लिखा था। भानुदय देखिए क्या है, तो आप जानते हैं इसमें भानु धन उदय, आपका यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन आपको इसमें दीर्घ तो लिखा नहीं है, लेकिन स्वर संधि लिखा है, तो बिल्कुल आपका यही हो जाएगा। भी, ही और तक, ये क्या देखिए आपके निपात शब्द होते हैं जो किसी वाक्य को जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। घर का नौकर देखिए आपका यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ये किसका है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए आंसर मिल गया आपको। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखते हैं, इसके आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया। अब आता है आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। अब एक वाक्य में उत्तर ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करना है। यहाँ पर 6 अंक के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 अंक के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं। पराकाष्ठा शब्द का आपका अर्थ क्या है। देखिए अगर आंसर की बात करूं तो यहाँ पे मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में, गिरजाघर में, आदि घरों में ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। इसके बाद देखिए शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आपको इसे छंद कहते हैं। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपका ये चरम सीमा होता है, ठीक है। इसके साथ देखिए कलाई खुलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका होता है असली रूप प्रकट करना। अभी आपको मैं लिखित आंसर दिखाऊंगा, पहले आप एक बार सुन लीजिए, समझ तो लीजिए, और वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसका टेलीग्राम में आप पूरा पेपर चाहते हैं तो उसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, आप अगर इसमें 1000 लाइक कर देंगे और यहाँ पर साथ में
1000 कमेंट कर देंगे तो पूरा आपको देखिए हर विषय के मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो फटाफट इसे लाइक करना, कमेंट करना, आप अपना नाम, जिले का नाम जरूर लिखना, ठीक है। चलिए, आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है, रेड की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है। तो आपको इसमें देखिए आपका जमुना लाल है। मेरे संग की औरतें लेखा में कुल कितनी भाई बहन थे, तो आपको 11 भाई बहन थे। चलिए, आपको हम इसका पूरा 5वें का आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो 5वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा देखिए इसके पूरे आंसर, ये आपका 5वें का पहले का आंसर, ठीक। और आपका ये दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथा, और आपका ये 5वां, और आपका ये 6वां पूरा आंसर हो गया। अब चलते हैं आपके आगे। आगे आपका देखते हैं, देखिए इसमें आपका ये वाला हो गया है। अगला आपका जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो आपका देखिए क्या पूछा गया है, छायावाद के आपके 4 स्तंभ कवियों के नाम, ये पूछा गया है। साथ में भक्ति काल के आपका देखिए 2 विशेषता पूछा गया है। हम एक एक करके पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम इसके आंसर देखेंगे, ठीक है। 7वां देखिए क्या दिया है, कबीर अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य के 2 आपका विशेषताएं, ये आपका 2 नंबर का है। कबीर खान का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारते हुए पीछे क्या कारण है, आपको ये बताना है। साथ में गांव को मरकज डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, आपको ये बताना है। किस शासन की तुलना में तम प्रकाश से की गई है, ये बताना है क्वेश्चन। साथ में देखिए हम आपको 2-2 नंबर के एक साथ आंसर दे देंगे। मानसरोवर कवि से कविदार्थ का क्या आता है, यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पूछा गया है। रस की परिभाषा देखिए आपको देना है, उसके अंगों के नाम लिखना है। महाकाव्य और आपका खंड काव्य में 2 अंतर बताने हैं। दोहा छंद की परिभाषा और आपका इसका उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहानी और एकांकी में 2 अंतर। यात्रा प्रदान किसे कहते हैं, हम आपको अथवा सहित आंसर देंगे। अगर आप अथवा सहित क्वेश्चन पेपर याद कर लेंगे, डेफिनेटली आपके एक भी नंबर आपके इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 13वां, प्रेमचंद्र अथवा श्यामाचरण दुबे का साहित्यिक परिचय, रचनाएं और आपका भाषा शैली लिखना है। इसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी है। उपभोक्तावाद के संस्कृति समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, तिब्बत के लोग बिहार क्यों घूमते, देखिए आप क्या लेकर घूमते थे, है ना। 16वां क्वेश्चन देखिए आपको इसमें जो है, इसमें आपको 2-2 पर्यायवाची लिखना है, आकाश और आपका रात का। मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है, ये क्वेश्चन देख लो। और आपका ये देखिए 17वां, रीढ़ की हड्डी का अंकी के आपके 2 देश है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, ठीक है। चलिए, तो 6 से लेकर आपके 17 तक का हम आपको एक साथ आंसर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका आंसर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। छायावाद के देखिए आपको 4 स्तंभ कवि के आपको नाम, तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है ना। एक आपका ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, जसुमनी। अगर आप ये ट्रिक याद कर लिए ना जसुमनी, तो जयशंकर, देखिए आप पूरा छायावाद कवि के नाम याद कर लेंगे। तो जैसे देखिए क्या होगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तू से सुमित्रानंदन पंत होगा। माँ से देखिए महादेवी वर्मा हो जाएगा। और नी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए जब मैं 9th में था ना, तो मैं यही ट्रिक याद किया था और इस ट्रिक से मुझे आज भी याद है। तो मैं जो जो ट्रिक आपको बताऊंगा याद कर लेना, सब कुछ आपका बहुत इजिली यहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए अथवा का देखते हैं, भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो आपको इसमें देखिए आपको लिखना है, ईश्वर भक्ति प्रधान भाव और आध्यात्मिक आपका उन्मुखता, साधारण जनमानस में रचना और लोकप्रियता। इसके बाद देखिए 7वां जो आपका दिया है, कबीर के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता। पहले आपको लिखना है सादगी और प्रत्यक्षता, ठीक है। और दूसरा आपका सामाजिक और धार्मिक आडंबरों की आलोचना, आंतरिक अनुभव पर जोर देना। इसके बाद देखिए उसका आपका अथवा है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता क्या है। पहले तो देखिए सुमित्रानंदन, जो आपके सुमित्रानंदन पंत हैं, ये कैसे हैं, प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है देखिए। और कोमल मानवीय संवेदनाएं और लयात्मकता का आपका देखिए पूरा वर्णन किया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है वो आपको जो दिया गया था, कबीर खान ब्रज के वन और बाग तालाब को निहारने के कारण की बताइए। देखिए आपको लिखना है, क्योंकि ब्रज स्थल श्रीकृष्ण के लीला स्थल और स्थान का भाव आधार कृष्ण भाव श्रृंगारिकता कल्पना है, इसलिए वहां पर बाग और तालाब को देखकर कृष्ण के सौदा लीला का वर्णन करते हैं। इसके बाद देखिए गांव को मरकत डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। तो गांव को इसलिए कहा गया है क्योंकि वह प्रकृति हरी भरी चमकती झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, मानो मरकत का डिब्बा खुला हो और हरियाली झलक रही हो। इसके बाद देखो किस शासन की तुलना तम यानी अंधकार से की गई है। तो अंग्रेजों की शासन की तुलना यहाँ पे अंधकार यानी यहाँ पे तम से की गई है, ठीक है। आपका दमनकारी, शोषणकारी और सांस्कृतिक सामाजिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अथवा का, मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है। तो मानसरोवर से आशय आंतरिक शुद्धि, आत्मिक ज्ञान, मानसिक शक्ति का वह
स्वच्छ स्रोत जिसे प्राप्त कर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इसके बाद देखो 10वां यमक अलंकार की परिभाषा और आपका उदाहरण देना था। तो देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, देखिए आपका जो अनुप्रास होता है ना, उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी होती है? वर्णों की। और यहाँ पे यमक में क्या होता है? शब्दों की होती है। ठीक है, किसका होता है? शब्द। जब आपका जैसे देखिए वर्ण की बात करूं तो आपका का हो गया, ये आपके वर्ण होते हैं, जैसे कमल और कोमल। तो इसमें देखिए आपका कोमल में जो है क्या है? आपका का वर्ण है। तो आपका जब वर्ण की होती है तो आपका हमेशा ही अनुप्रास लगाना है। और यमक की बात करेगा तो शब्द की आवृत्ति वही होगा। देखना अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखो देखो यहाँ पे लिखा है ना, उदाहरण में क्या दिया गया है कि यहाँ पर आप जब देखोगे इसमें उदाहरण, तो जैसे आपका देखिए, समझना, देखिए आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा यहाँ पे कनक कनकते सौगुनी माँ तख्ता अधिकाय। अब देखिए कनक कनक आपका जो हो गया पूरा शब्द है कि नहीं है? तो जब आपका कनक कनक आएगा तो यानी कि अगर शब्द का आपका आवृत्ति 2 बार हो जाए या उससे ज्यादा बार हो जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आप इसे रट लो और कॉपी पर लिख लो। इसके अलावा एक और आपने उदाहरण पढ़ा होगा, ठीक है? कौन सा वाला? देखिए माला फिरत जुग गया गया न मन का फेर। अब देखिए माला फिरत जुग गया गया न मन का मन का डार के मन का फेर। अब मन का वर्ड आपका जो है ना 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, यानी आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अथवा का पूछा गया है रस की परिभाषा और उसके अंग। अब रस क्या है? देखिए जो काव्य के साहित्य को पढ़ते सुनने और देखिए देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, तो आपको यहाँ पे क्या कहलाता है? वो रस कहलाता है। अब रस के देखिए अंग की बात करें तो कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और आपका व्यभिचारी या फिर आपका संचारी भाव। अगर हम बात करें तो रस कितने हैं? तो आपका देखिए मेन रूप से 9 रस है, श्रृंगार और हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और देखिए आपका इसमें आपका शांत रस। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है आंसर कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11वां, महाकाव्य और आपका खंड काव्य में 2 अंतर पूछा गया है। तो देखिए महाकाव्य आपका जो होता है ना, इसमें आपका विस्तृत वर्णन होता है। कैसा होता है? विस्तृत वर्णन होता है। जबकि आपका देखिए खंड काव्य में क्या होता है? आपका सीमित वर्णन होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको आंसर करना है। आपके बुक में भी दिया होगा तो आप आंसर वहां से भी कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन इसे याद कर लेना है। 2 अंतर आप इसमें ले सकते हैं। देखिए एक और आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो महाकाव्य होता है ना, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में क्या होता है? कम होता है। और महाकाव्य का जो है कलेबर, ठीक है, विस्तृत होता है, जबकि खंड काव्य का आपका सीमित होता है। और महाकाव्य में देखिए 7 या 7 से अधिक सर्ग होते हैं, लेकिन खंड काव्य में 7 से कम सर्ग होते हैं। ये कर सकते हैं आप। इसमें उदाहरण कर सकते हैं, महाकाव्य में अगर कोई पूछे तो कामायन लिख दीजिएगा। और अगर आपको कोई पूछे कि खंड काव्य में क्या होगा तो आप देखिए आपका सुदामा चरित हो जाएगा। ठीक है, सुदामा चरित और आपका पंचवटी। आप आंसर ये आप जो है उदाहरण लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ देखिए दोहा छंद की परिभाषा और आपका देखिए लिखना है। तो देखिए दोहा छंद क्या होता है? इसमें 24 मात्राएं होती हैं और 13 प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में आपका 11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आंसर यहाँ पे दोहा का याद कर लेना है। ठीक है, उदाहरण आपको दिया देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। आपको आंसर कर देना है। कहानी और एकांकी में अंतर पूछिए तो आप लिख दीजिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है इसका, देखिए ये कहानी का हो गया, ठीक है, और आपका एकांकी का आप इसे कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपको ये रहा क्वेश्चन, वही है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? तो यात्रा के दौरान देखे हुए स्थानों, अनुभवों और घटनाओं, भावनाओं का साहित्यिक वर्णनात्मक रूप से लेखन यहाँ पे यात्रा वृत्तांत कहलाता है। 13वां देखिए प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो रचनाएं देखिए गोदान, गबन, कर्मभूमि, ईदगाह, कफन और आदि। भाषा शैली कैसी की? सरल थी, यथार्थवादी, समाज संवेदनशील और नैतिकता का आपका आधारित ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण था। इसके साथ देखिए अथवा का श्यामाचरण दुबे का आप रचना लिख दीजिए। ठीक है, और इसके साथ आपका इनका भाषा शैली लिख दीजिएगा। तो आप एक याद कर लीजिएगा, प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की आपका विशेषता है। देखिए पहला आपका है सादगी, रहन सहन में सरलता, ठीक है, वे दिखावे से दूर थे, समाज सचेत और मानवीय संवेदना, गरीबों के प्रति सहानुभूति और निष्ठा थी। और इसी के साथ देखिए आपका जो है यहाँ पे अथवा का
उपभोक्तावाद संस्कृति समाज के लिए क्या चुनौतियां हैं? तो आपको देखिए भौतिकवादी को बढ़ावा देकर व्यक्ति मूल और सामाजिक समानता को छीन करता है, संसाधनों का देखिए असमानता पैदा करता है। तो आपका ये होता है उपभोक्तावाद। क्या होता है? भौतिकवाद, यानी कि आपको जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं ना, इनको बढ़ावा देते हैं। हमारा देखिए नए नए आपका यहाँ पे पहनावा, संस्कृति चेंज हो जाती है, हम पश्चात संस्कृति को यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं, है ना, जो हमारे पूरे विदेशों संस्कृतियां हैं। तो ये होता है भौतिकवाद, यानी सुख में बढ़ावा, लेकिन उसकी समस्या भी पैदा होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। जैसे देखिए आपने क्या किया, एसी आप जानते हैं ना, एसी क्या होता है? इससे हमें ठंडी हवा तो मिलती है, लेकिन उससे हमारा क्या है, ऐसे कुछ गैसें निकलती हैं जो हमारे ओजोन को क्षरण करती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे समाज में एक चिंता का विषय भी बनता है। 15वां देखिए, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे? तो वे अपने साथ पारंपरिक टोटीदार बर्तन, चाय के बर्तन और अन्य आवश्यक स्वदेशी सामान लेकर जीवन शैली में चलते फिरते थे। इसके बाद देखो आपका अथवा का आता है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? तो बचपन में देखिए क्या है, रुचि और एक मैना पक्षी के साथ अनुभव को उनकी जिज्ञासा और अध्ययन रुचि जगाई और धीरे धीरे पक्षी विज्ञान के प्रति समर्पित हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है इस प्रकार करना है। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से दो दो पर्यायवाची लिखना है। आकाश का आपका नभ और गगन, रात का आपका हो जाएगा निशा और आपका रजनी। ठीक है, अथवा देखिए मुहावरे का आपका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो घी में दिए जलाना, देखिए इसका आप कौन सा लिखना है, प्रसन्न होना या फिर आनंदित होना। तो आपको देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, बेटी की नौकरी लगते ही घर में घी के दिए जलाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए नाक में दम करना। तो इसका आपका होता है बहुत परेशान करना, और वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, उस शरारती छात्र ने अध्यापक की नाक में दम कर दिया। इसके बाद देखो 17वां, यहाँ पे आपका रीढ़ की हड्डी का अंकी का आपका उद्देश्य क्या है? तो समाज में व्याप्त शोषण, चापलूसी और अनैतिक व्यवस्थाओं को उजागर करना, नैतिकता और सामाजिक चेतना को जगाना। ये आप देखिए रीढ़ की हड्डी का एकांकी का आपका उद्देश्य है। ठीक है, जो आपका समाज में क्या है, शोषण हो रहा है, चापलूसी यानी देखिए आपको यहाँ पे क्या कंजूसीपन चल रहा है, उसमें व्यवस्था आपको जो बिगड़ी हुई है, इसको आपको चेतना लगाना, जागरूक करने की बात कर रहा है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? तो देखिए उस क्षेत्र पे क्या होता है, जब पानी गंदा होता है ना, तो हैजा, डायरिया, टाइफाइड एक प्रकार का देखिए क्या है, बुखार का एक प्रकार है, मलेरिया, जल जनित संक्रामक बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला आता है, ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आंसर दिखाएंगे। 21 से पहले 23 तक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए तो आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन, आपके सभी प्रश्न यहाँ से। ठीक है, ये देखिए हमने 70 तक आंसर दे दिया आपको। अब आपको यहाँ पे 21वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए आपको ये वाला दिया गया है, आओ सब मिलकर देश बांधव हार बनकर देश के साधक बने, और इसमें आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका शीर्षक लिखना है, एकता बनाए रखने के लिए किसका उदाहरण आपको दिया गया है, काव्यांश का मूल भाव पूछा गया है, अथवा करना चाहे तो आपको देखिए आपका यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में उसके विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और आपको देखिए उसी प्रकार शीर्षक और इसमें भावार्थ पूछा है, यथा और संकल्प सिद्धि का, और गद्यांश का सारांश। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका 22वां, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने विद्यालय को, एक देखिए आपको विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र देना है, अपनी वार्षिक परीक्षा तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। 23वां देखिए एक विषय पर रूपरेखा, यहाँ पे निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण और मेरी प्रिय पुस्तक। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको देखने को यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां ये रहा। देखिए तो 21 में आपको जो है, आपको यहाँ पे काव्यांश को देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा। उचित शीर्षक की बात करें तो लिखना है देश की एकता और एकता का आह्वान, ये आपको पहले का आंसर होगा। दूसरे का आंसर देखिए आपको ये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे का आंसर आपका मूल भाव आपको इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अथवा का आप शीर्षक क्या करेंगे, सकारात्मक विचारों का महत्व, आपका देखिए दूसरे का पॉइंट, और आपका तीसरा, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का आंसर दे दिए। इसके बाद देखिए 22वां, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, जिस दिन आप चाहे तो दिनांक आप डाल सकते हैं। श्रीमान प्रचार आप अपने विद्यालय का नाम कर दीजिएगा। इसके साथ स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आपका आवेदन पत्र लिखना है। आगे आपको लिखना है, सम्माननीय महोदय, सबने निवेदन है कि मेरे परिवार का कार्य स्थान। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया है, आप लिख दीजिए जो भी आपका, जैसे आपका शहडोल हो गया है तो आपको लिखना है, अतः मुझे कक्षा 9वीं से स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की आवश्यकता है, कृपया शीघ्र आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई कर
टीसी प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। बस आपको धन्यवाद और आपका नाम कक्षा आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पिताजी का पत्र लिखना है। ये देखिए आपका अनौपचारिक पत्र होता है, जो आपका देखिए यहाँ पर संस्थानों को दिया जाता है, ठीक है। सरकारी संस्थानों जैसे विद्यालय हो गया, है ना, कलेक्टर को हो गया, कहीं भी देंगे हम, तो हम यहाँ पे जो है औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक में आप अपने सगे संबंधी को देते हैं, मित्र को देते हैं, देखिए भाई बहनों को देते हैं, पिता को देते हैं, माँ को देते हैं। तो इस प्रकार देखिए आप इसमें देंगे, प्रिय पिताजी सादर प्रणाम, मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, गणित और विज्ञान का पुनरावलोकन किया, हिंदी और इतिहास के नोट बनाकर पढ़ रहा हूँ। आप कैसे देखिए पूरा आपको इस प्रकार आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार देखिए आपको एक निबंध लिखना है। निबंध आप लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण कारण और आपका निदान, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार से प्रॉपर आप आंसर कर लीजिएगा एक एक पॉइंट में, ठीक है। आप इसे देखिए पूरा बढ़ाकर आपको लिखना है, बस आपको मैंने पॉइंट बताया है, इसको आपको अच्छे से विस्तृत करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक है, उनमें आप जो है आसानी से गूगल करके आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो दिल से वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।